हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म एपिसोड नंबर 179 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके एक बार प्लीज चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैच लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते क्यों भाई, कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम जैक को देखते हैं जो कि मार्केट के अंदर काफी अच्छे कपड़े पहन के खड़ा होता है। वो अपने मन में बोल रहा था आज मैं काफी अच्छा लग रहा हूँ और जो हवा है वो भी सही डायरेक्शन में चल रही है। और अब तो वास्को भी लड़कियों से मिलने लगा है। मुझे लगता है कि मुझे भी मीरा के साथ एक स्टेप आगे जाना चाहिए। और वैसे आज जैक मीरा के साथ डेट पे आया था और अब जैक उस रेस्टोरेंट पे जाता है जहाँ पर मीरा और उसे मिलना था। जैक मीरा को पीछे से देखता है और वो सोच रहा था मीरा सच में पीछे से भी काफी सुंदर लगती है। और अब जैक मीरा के पास जाके बोलता है, हे मीरा, तुम यहाँ काफी जल्दी आ गई हो। और जैसे ही मीरा वहाँ मुड़ के देखती है तब वहाँ मीरा के हाथ में एक छोटी सी बच्ची होती है जो बिल्कुल मीरा जैसी दिख रही थी। जैक उसे देख के काफी हैरान हो जाता है और वो सोच रहा था क्या मीरा का एक बच्चा है। और वहाँ पर जैक मीरा से बोलता है, मीरा, तुम्हारे लिए ये सब काफी मुश्किल रहा होगा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करूंगा। और तभी वहाँ पर मीरा जैक को थप्पड़ मारती है और बोलती है, आखिर तुम यहाँ क्या बोल रहे हो। और वो बताती है कि ये बच्ची मुझे मार्केट में मिली, ये काफी समय से रो रही थी, मैंने इसके पेरेंट्स को भी ढूंढने की कोशिश करी लेकिन वो मुझे मिले नहीं। और मुझे लगा कि मैं इसे अकेला छोड़ दूंगी तब इसे कोई किडनैप कर सकता है। इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसके माँ बाप ने इसे छोड़ा नहीं है बल्कि ये खो गई है। जैक, अब हमें क्या करना चाहिए। वहाँ जैक बोलता है, तुम क्या सोचती हो, मुझे लगता है इसे छोड़ देना चाहिए। किसी की प्रॉपर्टी को उठाना ये कानूनी अपराध हो सकता है। लेकिन वहाँ मीरा दोबारा से थप्पड़ मार के बोलती है, जैक, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक जिंदा इंसान है। और अब जैक भी वहाँ तैयार हो जाता है। जब तक उस बच्ची के पेरेंट्स नहीं मिलते तब तक वो इसे अपने साथ रखेगा। वहाँ जैक उस बच्ची को देख के सोच रहा था आखिर तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो। और अब जैक वहाँ उस बच्ची के गाल को देखता है और वो सोच रहा था इसके गाल बिल्कुल मार्शमैलो जैसे हैं। और अब वो अपनी एक उंगली से उसके गाल को छूने की कोशिश करता है लेकिन फिर जैक बोलता है, एक सेकंड, मुझे लगता है मुझे अपने हाथ धो लेने चाहिए। और अब जैक अपने हाथों को धोता है और दोबारा से उस बच्ची के गाल छूने आ जाता है। लेकिन वह मीरा बोलते, जैक, तुमने अपने हाथ क्यों धोए। तो जैक बोलता है, मीरा देखो, अगर ये बच्ची बीमार हो गई तब मैं इसके हॉस्पिटल का खर्चा नहीं देना चाहता, तो मैंने सोचा कि अपनी सेफ्टी के लिए मुझे अपने हाथ धो लेने ही चाहिए। और अब जैक जैसे ही उसके गाल को टच करने ही वाला होता है वैसे ही वो बच्ची जैक के हाथ पे थप्पड़ मार देती है और वो जैक को घूरने लगती है। जैक बोल रहा था, तुम मुझे ऐसे मत देखो। और अब वहाँ मीरा बोलते, जैक, चलो इस बच्ची को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। और वहाँ मीरा उस बच्ची को उठा के बोल रही थी, चलो हम जल्दी तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढ लेंगे। और अब जैक उस बच्ची को मीरा की गोद में से ले लेता है और वो बोलता है, हे बच्ची, तुम मीरा के लिए काफी भारी हो। और वहाँ जैक ने उस बच्ची को अच्छे से पकड़ा नहीं था, इस वजह से वो बच्ची बस रोने ही वाली थी। लेकिन अब जैक उसे अच्छे से पकड़ लेता है और वो बोलता है, तुम सच में काफी डरपोक हो, क्या तुम अब ठीक हो। और अब वो लोग जब मार्केट से पुलिस स्टेशन जा रहे थे तभी उन्हें बीच में एक शूज की शॉप दिखती है। और अब जैक और वो बच्ची बाहर से उन शूज को देखने लग जाते हैं। वहाँ जैक बोल रहा था, वाह, ये शूज तो हर साइज में आते हैं, क्या ये शूज किसी बच्चे को भी फिट आ जाएंगे। लेकिन ये छोटे दिखने वाले शूज इतने महंगे क्यों हैं, मुझे इन्हें खरीदने का मन कर रहा है। और अब जैक उस बच्ची से बोलता है, हे, तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े हैं। लेकिन तभी मीरा जैक को आवाज लगाती है और वो बोलती है, जैक, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, अब चलो। तो जैक बोलता है, हाँ, मैं आ रहा हूँ। और अब जैक उस बच्ची को अपने हाथ में लेके मीरा के पास आ रहा था तभी वो बच्ची कुछ कर देती है। और जैसे ही जैक को ये फील होता है वैसे ही वो बच्ची उसके हाथ से छूट जाती है और अब वो बच्ची वहाँ जमीन पे लेट के रोने लगती है। और अब जैक वहाँ अपने हाथ में कार्डबोर्ड ले लेता है ताकि उसके कपड़े गंदे ना हो, क्योंकि वो बच्ची जमीन पे काफी हाथ पैर हिला रही थी, इस वजह से मिट्टी के छींटे इधर उधर उड़ रहे थे। और वहाँ जैक बोल रहा था, मीरा, कुछ तो करो। तो वहाँ मीरा बोलती है, मुझे भी नहीं पता कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और वहाँ जैक अपने मन में सोच रहा था, मुझे लगता है मुझे इस बच्ची को थोड़ी देर और सहना होगा, हम बस पुलिस स्टेशन आने ही वाले हैं। और वो लोग वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ जैक देखता है कि वो पुलिस स्टेशन किसी इमरजेंसी की वजह से बंद होता है। वहाँ जैक सोच रहा था, प्लीज गॉड, ऐसा मत करो।
और वहाँ मीरा बोलती है अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें यहाँ से अलग अलग होना पड़ेगा। जैक लाओ इस बच्ची को मुझे दे दो, मैं दूसरे पुलिस स्टेशन जाके इसकी रिपोर्ट लिखवा देती हूँ और तुम मेरा उस कैफे में वेट करना जहाँ पर हम मिले थे, क्या पता तुम्हें वहाँ इस बच्ची के पेरेंट्स मिल जाए। वहाँ जैक बोलता है हाँ बहुत अच्छा, ये लो तुम इस बच्ची को ले लो। और वो सोच रहा था चलो अच्छा हुआ कि इस बच्ची से मेरा पीछा छूटा। लेकिन जैक जैसे ही उस बच्ची को मीरा को दे रहा था वैसे ही वो बच्ची जैक की उंगली पकड़ लेती है और वो भोली सी चेहरा बना लेती है और उसका फेस देख के जैक वहाँ पिघल जाता है और अब वो खुद उस बच्ची को मेट्रो में बिठा के पुलिस स्टेशन जाने लगता है। और वहाँ ट्रेन में जैक उस बच्ची से बोल रहा था क्या तुम सच में मुझे इतना अच्छा समझती हो और तुम्हारा नाम क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है। तो चलो ठीक है, मैं अपनी तरफ से तुम्हें अभी एक नाम दे देता हूँ, तुम्हारा नाम है जामी, जा से जैक और मी से मीरा, इसे मिला के बना जामी। और अब वहाँ पर वो उस बच्ची के साथ एक सेल्फी लेता है और वो अपने मन में सोच रहा था काश मैं ऐसी ही सेल्फी मीरा के साथ भी ले सकता, मैं आज 2 घंटे बैठ के अपने बाल बनाए। और वहाँ पर जैक देखता है कि वो बच्ची अपना अंगूठा चूस रही थी। तो वहाँ जैक बोल रहा था हे बच्ची तुम अंगूठा मत चूसो, देखो तुमने अपना पूरा हाथ गीला कर दिया। और अब वहाँ पर जैक के बाल नीचे लटकते हैं तो जैक उन्हें ऊपर करके बोलता है कि हो सकता है कि ये बाल तुम्हें चुभ जाए तो मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ। और अब उस बच्ची की नजर जैक के शर्ट के बटन पे पड़ती है और वहाँ वो उसके शर्ट का बटन खोल देती है। जैक वहाँ बोलता है ये कोई दुद्दू नहीं है, मेरी शर्ट का बटन मत खोलो। वहाँ जैक सोच रहा था अब मुझे याद आया, मैंने न्यूज में देखा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ भी उठा के अपने मुंह में डाल देते हैं जिस वजह से वो चीज उनके गले में अटक जाती है। वहाँ जैक अब दोबारा से अपनी शर्ट का बटन लगाता है और वो बोलता है बच्ची तुम्हें पता है ये शर्ट कितनी महंगी है। लेकिन अब वो बच्ची जैक की शर्ट खींच देती है, इस वजह से जैक के शर्ट का ऊपर वाला बटन टूट जाता है। जैक वहाँ रो रहा था और बोल रहा था मैंने बोला कि मेरी शर्ट को छोड़ दो। और वहाँ ट्रेन में एक बुढ़िया बैठी हुई थी, वो बोल रही थी देखो एक बाप अपनी बेटी का कितनी अच्छे से ख्याल रख रहा है, आखिर इसकी माँ कहाँ है। हे बच्चे मुझे लगता है कि तुम्हें इसे ज्यादा देर तक गोद में नहीं रखना चाहिए, तुम्हें उसे थोड़ा चलने देना चाहिए, ऐसा लगता है कि तुम्हारी बच्ची इतनी बड़ी तो हो गई है कि वो खुद से चल सकती है। जैक वहाँ बोलता है क्या खुद से चल सके, लेकिन तभी वो बच्ची जैक के हाथ से नीचे आती है और वहाँ से भागने लगती है। वहाँ जैक बोलता है हे क्या तुम चल सकती हो, मैंने तुम्हें इतनी देर तक अपनी गोद में रखा था, मेरी शर्ट मेरे बाल सबके सब खराब हो गए। और वहाँ वो बुढ़िया उस बच्ची को चलते हुए देख के बोलती है बहुत बढ़िया, अब ये बच्ची खुद से चल रही है। वहाँ जैक सोच रहा था क्या सच में मैं उसे खुद से ऐसे चलने दूं, क्या होगा कि अगर उसका पैर टूट जाएगा तो। वहाँ वो बुढ़िया बोल रही थी अरे तुम चिंता मत करो, उसे खुद से थोड़ा चलने की प्रैक्टिस करने दो। वहाँ जैक बोल रहा था क्या तुम श्योर हो मुझे इसे खुद से चलने देना चाहिए, और हाँ वो तुम्हारी लड़की नहीं है। और अब मेट्रो का डोर कुछ सेकंड के लिए खुलता है और वहाँ पर वो बच्ची एक दूसरे बच्चे का बैग देखती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है और इस वजह से वो मेट्रो से बाहर निकल जाती है। और जैक उस बच्ची के पास जाने की कोशिश कर रहा था, तभी मेट्रो का दरवाजा बंद हो जाता है और वहाँ बुढ़िया और बुढ़िया के साथ एक बंदा था, वो बोल रहे थे मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा। और वहाँ जैक जोर जोर से चिल्ला रहा था जामी, लेकिन वहाँ वो मेट्रो दोबारा चलने लगती है और वो बच्ची वहाँ मेट्रो के बाहर होती है। और यहीं पर आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट, देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील टाइम मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।